रविंद्र जडेजा मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुए साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज टीम इंडिया ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुए बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा की घातक गेंदबाजी देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के साथ मैदान पर उतरी तो टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। पहले ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से कवर के ऊपर से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर मार्को एंसन की गेंद को शानदार तरीके से एक कवर ड्राइव के जरिए कमाल की तरीके से ही चौके के लिए भेज दिया शुभमन गिल ने। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की पांचवी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका मिडॉन की तरफ से देखने को मिला और शुरुआती 2 ओवर में ही टीम इंडिया ने कमाल की शुरुआत कर दी। तो वहीं पर उसके बाद तीसरे ओवर में रोहित शर्मा ने दूसरी गेंद पर एक और कमाल का शॉट पॉइंट के ऊपर सही खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ जड़ दिया और दोनों बल्लेबाजों ने 3 ओवर में ही टीम के स्कोर को 35 रनों तक पहुंचा दिया। जबकि दोस्तों चौथे ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक पुल शॉट के जरिए यानसन की गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला मिडॉन की तरफ और बैक टू बैक इस ओवर में 2 चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। जबकि 5वें ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रोहित ने दूसरी ही गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों रोहित के बल्ले से इस मुकाबले का एक और शानदार छक्का 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने लुंगी एंगिडी की गेंद को कमाल की तरीके से लेग साइड में खेल दिया और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया एक बेहतरीन फ्लिक शॉट के जरिए। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद को उन्होंने सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब भारतीय टीम का स्कोर काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा ने इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस साल के अपने 58 छक्के जड़ दिए और एक साल में सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की इन्होंने बराबरी भी कर ली। लेकिन इसके बाद दोस्तों 6वें ओवर की 5वीं गेंद पर रबाडा ने रोहित शर्मा को तेम्बा बाउमा के हाथों कैच करा कर पेविलियन भेजा। रोहित शर्मा के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगा, जहां पर रोहित शर्मा 24 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 7वें ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से भी एक और कमाल का छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड 6 रनों के लिए भेज दिया मार्को एंसन की गेंद पर। इसके बाद 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला कवर ड्राइव के जरिए। तो इसके बाद 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक शॉर्ट गेंद पर शानदार तरीके से गेंद को मिड विकेट की तरफ भेजा और एक और शानदार चौका बटोर लिया। अब भारतीय टीम का स्कोर एक बार फिर काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि अब विराट कोहली भी अपने लय में आ चुके थे। उन्होंने 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और कमाल का फ्लिक शॉट के जरिए बेहतरीन चौका स्क्वायर लेग की तरफ लगा दिया। तो वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट यहां पर मिड ऑफ की तरफ खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि दोस्तों 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका मिड ऑन की तरफ देखने को मिला। अब भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शुरुआती 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 91 रन बना लिए। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम को 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर दूसरा झटका लगा शुभमन गिल के रूप में। शुभमन गिल को केशव महाराज ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा। ये भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 24 गेंदों पर 23 रन बनाकर शुभमन गिल भी अपना विकेट गंवा बैठे। वहीं पर इसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने टीम को स्कोर को आगे बढ़ाया तो दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ी धीमी बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर को सिंगल डबल के साथ ही आगे बढ़ाते हुए नजर आए। इसी दौरान एक शानदार चौका यहां पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखने को मिला, हालांकि ये भी लेग बाई का ही चौका था। इसके बाद रोहित शर्मा ने ईशान किशन को कुछ समझा कर मैदान पर भेजा। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए कमाल का चौका इनसाइड आउट खेलने में कामयाब हुए श्रेयस अय्यर और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप 89
गेंदों पर पूरी हुई। इस दौरान दोनों बल्लेबाज काफ़ी धीमी बल्लेबाजी करते हुए दिखे, लेकिन इसके बाद 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही विराट की और अपने जन्मदिन पर इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद 30वें ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल का चौका तबरेज शम्सी की गेंद पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखने को मिला। हालांकि इसके बाद 21 से 30 ओवर में टीम ने 55 रन बनाए बगैर कोई विकेट गंवाए। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 31वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौके के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक श्रेयस अय्यर ने भी पूरा कर लिया। इनकी भी ये कमाल की बल्लेबाजी रही। वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा। इसी दौरान शानदार बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर ने मार्को येंसन की गेंद पर एक और शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। तो वहीं पर विराट कोहली ने भी 35वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका एडन मार्करम की गेंद पर लगाया और इस बार भी उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर मार्करम के ओवर में ही श्रेयस अय्यर के बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बेहतरीन छक्का लगाया। तो इसके बाद लुंगी एंगेडी के ओवर में विराट कोहली ने एक बेहतरीन चौके के साथ अपना शानदार आगाज़ किया इस ओवर का। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 37वें ओवर की पहली गेंद पर तो श्रेयस अय्यर एक चौका लगाने में कामयाब हुए बाउंस गेंद पर, लेकिन इसके बाद अगली 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो अपना कैच एडन मार्करम को थमा बैठे और एक और झटका टीम इंडिया को श्रेयस अय्यर के रूप में लगा। श्रेयस काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में 87 गेंदों पर 77 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। भारतीय टीम को श्रेयस के रूप में एक और झटका लगा, लेकिन इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने 38वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया रबाडा की गेंद पर, लेकिन इसके बाद 43वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे केएल राहुल, लेकिन वो अपना कैच राशि वैन डर डुसेन को थमा बैठे और एक और सफलता यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम को मिल गई केएल राहुल के रूप में, जिन्होंने 17 गेंदों पर 8 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद तो दोस्तों नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव उतरे। तो दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने भी कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए आते ही मार्को येंसन की गेंद पर शानदार चौके के साथ आगाज़ किया। तो वहीं पर इसके बाद 44वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने स्लॉग स्वीप के जरिए एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद 45वें ओवर में विराट कोहली के बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव के बल्ले से 45वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्को येंसन की गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से मिड ऑन की तरफ खेल दिया और गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और इस ओवर में 16 रन बटोर लिए। तो वहीं पर इसके बाद 46वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक शानदार कट शॉट के जरिए बेहतरीन चौका जड़ दिया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, लेकिन दोस्तों इसकी अगली गेंद पर वो रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर गेंद उनके ग्लव्स पर लगी और शानदार तरीके से बेहद ही सुपरमैन तरीके से एक बेहतरीन कैच यहां पर पकड़ लिया क्विंटन डिकॉक ने और सूर्य कुमार यादव की पारी समाप्त हुई, जहां पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 14 गेंदों पर 22 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 46वें ओवर की 5वीं गेंद पर कंगिसो रबाडा के एक और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया और इस चौके के साथ ही वो अब 97 रनों पर पहुंच गए। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 49वें ओवर में अपना 49वां ही शतक ठोक दिया विराट कोहली ने और महान सचिन तेंदुलकर के शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और इतिहास रच दिया। लेकिन अभी भी भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर और भी आगे लेकर जाना था। वहीं पर दोस्तों इसके बाद रविंद्र जडेजा के बल्ले से कमाल का एक शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार छक्का लगा दिया और भारतीय टीम को 316 रनों तक पहुंचाया। इसके बाद दोस्तों अगले इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी रविंद्र जडेजा ने लॉन्ग ऑन की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया और कमाल करते हुए बल्लेबाजी करते टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। तो इसके बाद रविंद्र जडेजा ने चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों आखिरी 2 गेंदों पर 2 सिंगल मिले, जिसके चलते टीम इंडिया ने 50 ओवर में 326 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 121 गेंदों पर 101 रनों की तूफानी बल्लेबाजी की। तो वहीं पर रविंद्र जडेजा ने भी उनका कमाल का साथ देते हुए 15 गेंदों पर 29 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके चलते भारतीय टीम विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई। इसके अलावा दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा 40, श्रेयस अय्यर 77, सूर्य कुमार यादव ने 22 रनों का योगदान देकर टीम के स्कोर को बड़ा स्कोर बनाने में कामयाबी हासिल की।
वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही और दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर ही पहला झटका क्विंटन डी कॉक के रूप में साउथ अफ्रीका की टीम को लगा। मोहम्मद सिराज ने क्विंटन डी कॉक को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। वो 10 गेंदों पर सिर्फ 5 ही रन बना पाए और पेविलियन लौटे। इसके बाद दूसरी सफलता के लिए टीम इंडिया को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, लेकिन 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा की एक शानदार गेंद पर पूरी तरह से चुके तेम्बा बाउमा और वो बोल्ड होकर पेविलियन लौटे और रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। तेम्बा बाउमा की हम बात करें तो काफ़ी देर तक क्रीज पर जरूर टिके रहे, लेकिन अंत में 19 गेंदों पर 11 रन बनाकर वो भी चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज एडन मार्करम उतरे। उन्होंने 2 बेहतरीन चौके जरूर लगाए, लेकिन इसके बाद 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे केएल राहुल के हाथों में चली गई और उनके एक बेहतरीन कैच ने यहां पर पेविलियन भेज दिया एडन मार्करम को भी, जिन्होंने 6 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 9 रन बनाए और वो भी चलते बने। वहीं पर दोस्तों एडन मार्करम के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हेनरी क्लासन क्रीज पर उतरे, लेकिन उनको भी 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर चलता किया रविंद्र जडेजा ने। एक शानदार गेंद पर एक बेहतरीन रिव्यू भारतीय टीम ने लिया और इस रिव्यू सक्सेसफुल हुआ और हेनरी क्लासन भी पेविलियन लौटे, जिनको रविंद्र जडेजा ने आउट किया। वो 11 गेंदों पर सिर्फ 1 ही रन बना पाए। इसके बाद दोस्तों अगला विकेट भी टीम इंडिया को 14वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद शमी ने दिलाया, जहाँ पर उन्होंने राशिद वैन डर डुसेन को LBW आउट करके पेविलियन भेजा। यहाँ पर भी टीम इंडिया ने काफ़ी शानदार रिव्यू लिया और रिव्यू सक्सेसफुल हुआ और राशिद वैन डर डुसेन जो कि काफ़ी देर से क्रीज पर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अंत में वो भी 32 गेंदों पर 13 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद डेविड मिलर थोड़ी देर क्रीज पर जरूर टिके रहे, लेकिन 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनको भी रविंद्र जडेजा ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम के एक और सफलता झोली में डाल दी। यहां पर डेविड मिलर की बात करें तो 11 गेंदों का सामना करने के बाद वो 11 ही रन बनाकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर केशव महाराज क्रीज पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको भी 19वें ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा और एक और महत्वपूर्ण सफलता भारतीय टीम को मिल गई। अब तो यहां पर मुश्किलों में फंस चुकी थी साउथ अफ्रीका की टीम, क्योंकि अब अपने सभी महत्वपूर्ण विकेट मात्र 67 रनों पर गंवा चुकी थी। लेकिन इसके बाद 8वीं सफलता दिलाई टीम इंडिया को कुलदीप यादव ने, जहां पर उन्होंने एक शानदार गेंद पर यहां पर मार्को येंसन को कैच करवाया सीधे रविंद्र जडेजा के हाथों में और भारतीय टीम को एक और यानी कि 8वीं सफलता दिला दी। बात करें यहां पर मार्को येंसन की तो काफ़ी देर तक क्रीज पर टिके रहे और वो भी अंत में यहां पर सिर्फ 30 गेंदों पर 14 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा ने घातक गेंदबाजी करते हुए कांगिसो रबाडा को कॉटन बोल्ड आउट करके अपना पंजा खोल दिया और 5वां विकेट भी उन्होंने चटका लिया। इसके बाद दोस्तों मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया को आखिरी सफलता दिलाई और मात्र 83 रनों पर साउथ अफ्रीका की टीम को ऑल आउट करके भारतीय टीम ने 243 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों आपको टीम इंडिया की ये जीत कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।